बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं तमाम लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं हम इफ्तार के बाद से, और सहरी तक की रूटीन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इस वक्त हम लोग बहुत ज़्यादा गर्मी थी तो छत पर आए हुए हैं और यहाँ पर हम लोगों ने नमाज़ पढ़ी है मगरिब की। और क्योंकि बहुत गर्मी थी, नीचे बहुत ज़्यादा हब्स हो रहा था, तो मेरे हस्बैंड कहने लगे आज छत पर ही चलते हैं अभी से, ताकि थोड़ा सा मौसम जो है गर्म है तो ऊपर थोड़ी ठंडक होगी, तो हम लोग वहाँ पर ऊपर आ जाते हैं। और ये साथ में आप लोगों को दिखा रही हूँ, ये मेरे ससुर का है किचन गार्डन, और ये आपको इसमें खरबूजा नज़र आ रहा है लगा हुआ। मैं किसी दिन डिटेल में आपको ये तमाम दिखाऊंगी। उन्होंने तमाम चीज़ें ऊपर लगाई हुई हैं। तो आज मैं आप लोगों को साथ साथ अपना छोटा सा इंट्रो देती चलूँ। मैं हाउस वाइफ हूँ और मेरी शादी को हो गए हैं 11 साल। सबसे बड़ा बेटा मेरा 10 साल का होने वाला है, उससे छोटा वाला है 6 साल का, और सबसे छोटा बेटा है मेरा भी 2 साल का। बच्चों के साथ साथ आजकल छुट्टियां हैं तो टाइम किस तरह गुजरता है पता ही नहीं चलता। अफ्तार के बाद मैं लेटती नहीं हूँ, क्योंकि दिन में जो है बहुत स्लो स्लो काम हो रहे होते हैं गर्मी की वजह से। तो नमाज़ वगैरह पढ़ के हम छत पर से जब वापस आए तो थोड़ा टाइम था, इशा की नमाज़ तो थोड़ी लेट भी पढ़ ली जाती है। तो मैं इस टाइम जो है सहरी के लिए जो भी कुछ बनाना होता है वो इस टाइम बना कर रख देती हूँ, क्योंकि बच्चे जो हैं हर सालन वगैरह इतना शौक़ से नहीं खाते हैं, तो कुछ ना कुछ इस तरह का बनाना पड़ता है कि वो बेटा मेरा सहरी में आराम से खा ले और उसे परेशानी ना हो। क्योंकि बच्चे तो आजकल के सभी जो हैं वो खाने पीने में बहुत तंग करते हैं। मेरे तो कम से कम करते ही हैं, आप लोगों के भी करते होंगे, तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोग क्या क्या ट्राई कर रहे हो। तो आज उसको ऑमलेट खाना था, लेकिन ऑमलेट जो है 2-3 दफ़ा वो खा चुका था, तो मैंने कहा क्यों ना मैं उसको थोड़ा सा चेंज करके टेस्ट उसका बनाती हूँ। तो मैं खागीना कहलाता है ये इस तरह से अंडों का, तो आज मैं वो बनाना मैंने सोचा कि वो बना लूँ, ताकि उसके पापा भी शौक़ से खा लें और वो भी खा लें, क्योंकि ऑमलेट वो ज़्यादा शौक़ से नहीं खाते हैं। यहाँ मैंने एक बड़ी प्याज ली है और उसको ऑयल में मैं हल्का हल्का सा फ्राई कर लूँगी। साथ ही इसके अंदर मैं टमाटर का पेस्ट मैंने बनाकर रखा हुआ है, फ्रीज़ किया हुआ है। तो आप लोगों को पता होगा कि रमज़ान से पहले काफ़ी ज़्यादा टमाटर सस्ते थे, अब तो मैंने बहुत दिनों से मंगाए नहीं है तो मुझे पता नहीं है। तो मैंने उनको पेस्ट बना के फ्रीज़ कर लिया था, तो मैं वो यूज़ करती हूँ। तो बस इसकी झटपट सी रेसिपी है कि ऑयल में हम थोड़ी सी ज़्यादा प्याज लेके उसको अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे, और साथ ही उसके अंदर वो टमाटर का पेस्ट शामिल करके बस मिर्चें नमक डालेंगे और फिर अंडे डालकर उसको फाइनल कर लेंगे। इस टाइम काम करने का ये फ़ायदा होता है कि ना तो हमें गर्मी लग रही होती है और ना ही कोई और काम सर पे सवार होता है, ना टाइमिंग का कोई मसला होता है, और मौसम भी अच्छा खासा सही हो जाता है, तो बिल्कुल भी एहसास नहीं होता। क्योंकि अगर हम सहरी से पहले वही काम करते हैं तो फिर हमें बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है काम करना, कि सालन भी उसी वक्त बनाओ। तो मैं तो ज़्यादातर आधे काम जो हैं वो इस टाइम करके फ़ारिग हो जाती हूँ, और उसके बाद सहरी में बस मुझे पराठे बेलने होते हैं और बनाकर और चाय बना लेती हूँ, तो ज़्यादा काम नहीं होता, तो झटपट हो जाता है। तो ये देखें थोड़ी सी प्याज मेरी फ्राई हो गई थी, तो उसके अंदर मैंने टमाटर का पेस्ट डाल दिया है। यहाँ आज मैं आप लोगों से एक छोटी सी बात डिस्कस करना चाहूँगी। आजकल बहुत ज़्यादा सुनने में आता है कि जॉइंट फैमिली से लड़कियाँ बहुत ज़्यादा बेज़ार हैं, परेशान होती हैं, तंग होती हैं, और शादी के बाद चाहती हैं आते ही कि वो सेपरेट हो जाएं, या बिल्कुल लाइफ उनकी जो है वो अलग हो जाए, उनको सेपरेट लाइफ मिल जाए। तो देखें हर काम जो है अपने वक्त पे अच्छा लगता है। कोई
जो काम है ना वो मुश्किल नहीं होता है। 3 से 4 साल थोड़े से टफ़ होते हैं माना, लेकिन वो टफ़ ऐसे नहीं होते हैं कि आप लोग उससे परेशान हो जाओ। एक रूटीन होती है, क्योंकि आप अपने घर की रूटीन से आए होते हो और ना आप लोगों के ऊपर कोई ज़िम्मेदारी होती है। तो ज़ाहिर है, जब आप नई जगह पर आते हो और ससुराल में आते हो तो थोड़ी-सी आप लोगों के ऊपर थोड़ी ज़िम्मेदारी होती है। तो अगर ये टाइम आप अच्छे से गुज़ार लो, तो यकीन जाने आपकी आगे पूरी लाइफ़ आपको कोई परेशानी नहीं होगी और सभी आपकी तारीफ़ें करेंगे, क्योंकि साथ तो कोई भी हमेशा नहीं रहता है। ज़ाहिर है, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, सबकी अपनी लाइफ शुरू हो जाती है, तो इतना ज़्यादा फिर आप लोगों के ऊपर अपनी लाइफ की ज़िम्मेदारियाँ होती हैं कि फिर आप जॉइंट फैमिली सिस्टम में इतना ज़्यादा आप लोगों की इन्वॉल्वमेंट कम हो जाती है। दूसरे लोग आ जाते हैं, वो आप लोगों की जगह ले लेते हैं। नहीं तो फिर कुछ इस तरह का इंतज़ाम होता है कि अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ भी हो जाती हैं। तो बिल्कुल भी घबराना नहीं चाहिए, अपनी लाइफ से इंसान को सब कुछ मिल जाता है, सब कुछ मिल जाता है। लेकिन थोड़े से बर्दाश्त, सब्र और तरीके से अगर इंसान चले तो मुझे तो वो लाइफ भी बहुत पसंद थी, क्योंकि उसका मज़ा अलग होता है। और अब अपने बच्चों के साथ हम लोग मुस्तकिल, आप लोग ये समझते होंगे कि जो जॉइंट फैमिली में रहते हैं शायद उनको काम ज़्यादा करने पड़ते हैं और शायद जो सेपरेट रहते हैं उनको काम नहीं करने पड़ते, तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, बस ज़िम्मेदारियों का फ़र्क हो जाता है। काम तो मुझे लगता है कि जब आप लोग सेपरेट हो जाते हो तो उसके बाद आपको ज़्यादा करने पड़ते हैं। जैसे कि अभी मेरे बच्चे छोटे थे तो मैं अपने सास-ससुर के साथ रही हूँ 5, 6, 7 साल। तो मुझे बिल्कुल वो टाइम में मुझे अपने बच्चों का नहीं पता होता था कि अगर मैं खाना बना रही हूँ तो मेरे बच्चों को कौन देखेगा, ये छोटे वाले को कौन देखेगा। मगर अब ये है कि उस वो भी देखना पड़ता है, अपनी चीज़ें भी करनी पड़ती हैं, बच्चों की भी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, हस्बैंड की भी सारी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। तो इसलिए हर वक़्त आपको मिल जाता है, हर चीज़ आपको मिल जाती है, लेकिन वक़्त के साथ-साथ जिस-जिस चीज़ का जो मज़ा है, आप लोग अगर वो लेकर चलोगे, तो आपकी ज़िंदगी खूबसूरत होगी। मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता कि अगर आप अकेले घर में पड़े हुए हो, तो आपको शायद ज़िंदगी का वो लुत्फ़ आ रहा होगा, जो जब घर में बड़े होते हैं और सब साथ होते हैं, जो जो ज़िंदगी का मज़ा होता है। तो आप जब 5-6 साल बाद या 7 साल बाद जब आप लोग सेपरेट हो भी जाते हो, तो आप लोग उस लाइफ को बहुत मिस करते हो। मेरा तो ये एक्सपीरियंस है, तो मैंने कहा क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो ये साथ ही मैंने खागीना बनाने के बाद जो है, मैंने पराठे भी इसी वक्त हाफ जो हैं वो मैं बना कर रख देती हूँ। मीन्स इस तरह से घी वगैरह लगा कर इसको इस वक्त मैं फ्रिज में रख देती हूँ। साथ साथ ही जैसे मेरा सालन बन रहा होता है, तो जिस वक्त हम सहरी में उठते हैं तो उस वक्त हमें बिल्कुल भी जो है इनको फ्रिज में रखने के बाद, वैसे आटा जो है वो सख्त हो रहा होता है कि अगर हम सहरी के वक्त उसको फ्रिज में से निकालते हैं तो वो बहुत मुश्किल होती है उसको थोड़ा सा बेलने वगैरह में। लेकिन इस तरह आप पेड़े बनाकर रख देते हो फ्रिज में, देखिए मैं इस तरह इनको फॉइल से रैप करके और फ्रिज में रख दूंगी, तो जिस वक्त सहरी के वक्त मैं इनको निकालूंगी तो इतने आसानी से ये बेले जाते हैं। ज़रूर इस टिप को आप लोग फॉलो करके देखिएगा। टाइम का तो थोड़ा सा फ़र्क होता है, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा सुकून लगता है। और जबकि मुझे सिर्फ 4 ही पराठे बनाने होते हैं, लेकिन उनको भी मैं इस टाइम जैसे कि इशा की नमाज के बाद मैं बनाकर इस तरह 10-11 बजे तक बनाकर फ्रिज में रख देती हूँ। तो उसके बाद सहरी में हम लेट भी उठते हैं थोड़ा सा, तो भी हमारे पता होता है कि हमारा आधा काम हुआ हुआ होता है, बस हमने सालन गर्म करना होता है और साथ में ये पराठे हमारे बने रखे हुए होते हैं आधे, बस इनको मैं बेलूंगी और बना लूँगी। तो पराठे मैंने अपने बनाकर हाफ जो हैं वो फ्रिज में रख दिए हैं। अपने कामों के बाद मैं तो करती हूँ थोड़ा आराम। यहाँ बच्चे तो हैं मेरे, खेल रहे हैं। आजकल जो है उनको किसी न किसी चीज़ में लगा कर रखना पड़ता है, तो उनका चल रहा है यहाँ प्ले टाइम और हस्बैंड अपने काम कर रहे हैं। और खाना तो ये लोग जो हैं अफ्तार के बाद नहीं खाते हैं, लेकिन जो है जो भी अफ्तार में बना हुआ होता है वो उस वक्त इतना ज़्यादा शौक से नहीं खाते, तो ये लोग 10-11 बजे दोबारा से एक ट्रिप लगाते हैं। तो यहाँ पर वो अपने दही बड़े एंजॉय कर रहे हैं और साथ साथ कर रहे हैं अपना ऑफिस का काम। तो अब यहाँ पर हो गया है सहरी का टाइम और मैं वापस से आ गई हूँ अपने किचन में, और ये मैं फ्रिज से निकाल रही हूँ अपने आटे के बने हुए पेड़े।
इस वक्त जो है बहुत ज़्यादा गर्मी का एहसास भी नहीं होता है, क्योंकि हमारा चूल्हा जो है इतनी देर तक नहीं चलता। वरना तो आप जितनी देर पेड़े बनाते हो और बाकी काम कर रहे होते हो तो हमें तवे के नीचे चूल्हा जला लेते हैं, तो वो अच्छा खासा गर्म हो जाता है। तो जब ये पेड़े बने हुए होते हैं तो मैं इस टाइम जलाऊंगी चूल्हा। तो बस इनको जितनी देर में मैं बेलूँगी तो इतनी देर में मेरा तवा हो जाएगा गर्म। तो बिल्कुल भी एहसास नहीं होता इतना गर्मी का। तो ज़रूर आप लोग ये ट्राई करके देखिएगा। छोटी सी टिप कह लें तो आप लोगों को फ़ील होगा कि कितना अच्छा रहता है ये। बस ये हल्के से अब मैं पराठों पे हाथ मारूंगी और ये पराठा हमारा बिल के तैयार हो जाएगा। इस तरह मैं सारे पराठे बना लूँगी। तो ये सारे पराठे हमारे बनकर हो गए हैं तैयार। और इनको मैंने अब सालन को कर लिया डिश आउट। और अब हम लोग कर रहे हैं सहरी। बहुत ही इजी और बहुत ही आसानी से बन जाता है ये खागीना। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और बहुत ही रमज़ान के लिए झटपट रेसिपी है ये। और ऑमलेट से थोड़ी सी हटकर है और बहुत ही यम्मी लगती है। और सहरी के बाद जो एक काम होता है सबसे ज़्यादा टफ़, और वो है कि किचन में हमारे हो जाते हैं बर्तन जमा। और अगर इनको इस वक्त छोड़ दो तो दोपहर तक आपके किचन में स्मेल भी आ जाएगी और कीड़े मकोड़े भी आ जाते हैं। लेकिन मैं आपको एक टिप देती हूँ। अभी देखें कितने झटपट मेरे बर्तन धुल के तैयार हो जाएंगे। और ये देखें एक चुटकी बजाते ही मेरा किचन हो गया है साफ़। और हो गया है ये सहरी का टाइम ख़त्म। अब मैं नमाज़ वग़ैरह पढ़ूँगी। तो ये था मेरा आज का सहरी रूटीन और व्लॉग। तो मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, ज़रूर मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा और रेसिपी कैसी लगी। तो प्लीज़ मुझे दुआओं में याद रखिएगा और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं किसी नई अच्छी सी व्लॉग के साथ। जब तक के लिए टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।